अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज स्केलर क्वांटिटीज एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटीज। तो चलते हैं नंबर 1 डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी, अ क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड की स्पेलिंग को जरा इग्नोर कीजिएगा। आई नो वेरी वेल कि मैग्नीट्यूड में एंड में ई आता है बट बाय मिस्टेक तो अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप मेरी वो वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को क्लियर किया है। अगर आपने वो वीडियो क्लियरली समझ ली तो फिर आपको ये वीडियो ईजिली समझ आ जाएगी। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया जाए और डायरेक्शन शो ना की जाए। ठीक है, जिस तरह हम डिस्टेंस में डायरेक्शन शो नहीं कर रहे थे, ठीक है, डिस्टेंस उस चीज़ को कहते हैं जिसमें डायरेक्शन शो नहीं होती, इसी तरह से जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती है उसमें भी डायरेक्शन नहीं दी जाती। ठीक है, बट सबसे पहले आपका क्वेश्चन होगा व्हाट इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको फासला बता रही हूँ कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक फासला है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ 4 किलोमीटर का फासला है। ठीक है, तो मैंने आपको 4 किलोमीटर एक नंबर में एक क्वांटिटी में फासला बता दिया, या ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 4 किलोमीटर का फासला है, तो 4 किलोमीटर क्या है इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। ठीक है, तो 25 डिग्री जो मैंने आपको बताया वो क्या है मैग्नीट्यूड। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैग्नीट्यूड। ओके, तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया जाए बट कोई डायरेक्शन ना बताई जाए। सो गाइस, अब स्केलर क्वांटिटी को हम डिटेल में विद द हेल्प ऑफ पिक्चर समझते हैं। ठीक है, तो आपको एक तरफ घर नजर आ रहा है और एक तरफ स्कूल नजर आ रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने फ्रेंड को बता रहे हैं कि मेरे घर से मेरे स्कूल का जो डिस्टेंस है, जो फासला है वो है 4 किलोमीटर का। ठीक है, आपने उसे क्वांटिटी ऑफ डिस्टेंस बता दिया 4 किलोमीटर। ठीक है, बट आपने उसे डायरेक्शन नहीं बताई कि सीधे हाथ से जाना है या उल्टे हाथ से जाना है, सिर्फ आपने उसे मैग्नीट्यूड बताया। ठीक है, क्वांटिटी बताई कि 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो फिर ये आपकी कौन सी क्वांटिटी हुई? स्केलर क्वांटिटी, जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ क्या बताया है मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन नहीं बताई। ठीक है, सो अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं स्केलर क्वांटिटी की। ठीक है, टेम्परेचर, किसी चीज़ का अगर आप टेम्परेचर बता रहे हैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, टाइम बता रहे हैं, डिस्टेंस, स्पीड, मास एंड एनर्जी। ओके, ये सारे एग्जांपल्स हमारी स्केलर क्वांटिटी। नाउ व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी या क्वांटिटी विद बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जिस तरह डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करते थे, डायरेक्शन को शो करते थे, डायरेक्शन पता होती थी, इसी तरह वेक्टर क्वांटिटी भी हमें डायरेक्शन पता होती है। ठीक है, या हम बता देते हैं। अ क्वांटिटी विद बोथ, ऐसी क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो एंड डायरेक्शन भी हो। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नाउ अब हम वेक्टर क्वांटिटी को विद हेल्प ऑफ पिक्चर डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें हम मैग्नीट्यूड मैंने आपको बता दिया है किसे कहते हैं, और डायरेक्शन दोनों शो करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब आपका एक तरफ हाउस है और एक तरफ स्कूल है। अब आप अपने फ्रेंड को बता रहे हैं कि अगर हम लेफ्ट साइड के रास्ते से जाते हैं, अगर हम लेफ्ट राइट के रास्ते से जाते हैं तो हमारा घर का और स्कूल का जो फासला है वो है 4 किलोमीटर का। ठीक है, और अगर हम राइट साइड के रास्ते से जाते हैं तो हमारे स्कूल का और घर का फासला है 2 किलोमीटर का। ठीक है, तो आप इसे गौर से समझिएगा। अगर हम लेफ्ट साइड के रास्ते से जाते हैं तो कितना फासला है? 4 किलोमीटर का। अगर हम लेफ्ट राइट के रास्ते से जाते हैं, लेफ्ट साइड के रास्ते से, तो हमारा कितना फासला है? 2 किलोमीटर का। यानी कि आप डिस्टेंस के साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसे क्या बता रहे हैं? डायरेक्शन भी बता रहे हैं कि कौन से रास्ते से शॉर्टकट है, कौन से रास्ते से लॉन्ग कट है। ठीक है, यानी कि आप उसे डायरेक्शन भी शो करवा रहे हैं। तो वो कौन सी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है, और वेक्टर क्वांटिटीज जिसमें दोनों चीजें मौजूद हो, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब चलते हैं इनके एग्जाम्पल की तरफ। सो अब हम वेक्टर क्वांटिटीज की एग्जाम्पल पे नजर डाल लेते हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज की एग्जाम्पल है वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है। आई होप आपने मेरी वीडियो देख ली होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम। ठीक है, इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम हर चीज़ डिटेल में समझा दूंगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मैंने समझा दिया है। प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो भी जरूर वॉच कीजिएगा। अगर आपको समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और मुझे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।